हेलो एवरीवन। हैप्पी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात करें बेटा, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का। हमारा आज तीसरा सेशन होने वाला है। पहले दो सेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और बात करें, यदि आप लोगों ने दो सेशन नहीं देखे तो पहले आप लोग उनको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उनमें हमने अपनी बेसिक जो चीज़ें थी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ एक हमने क्वेश्चन भी किए हैं। क्वेश्चन की बात करें, पहले दो सेशन को मिलाकर हमने 35 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन कहता है, द प्राइस ऑफ पेन इज रिड्यूस बाय 20%। किसी पेन के दाम जो है वो 20% कम हो चुके हैं। सबसे पहले बात करें 20% की वैल्यू कितनी होगी। 20% की यदि वैल्यू की बात करें तो वो होती है अपने आप में 1/5। आगे बात करें, ए पर्सन कैन बाय 4 मोर पेन इन रुपीज 1। अब वही बात कहता है कि 1 रुपए में 4 ज्यादा पेन खरीदता है वो, यानी कि पहले जितने पेन खरीदता था अब उससे 4 पेन ज्यादा खरीदता है। पहले भाई 1 रुपए में 100 पेन खरीदेगा, तो अब दाम कम होने की वजह से वो 100 रुपए में 4 पेन एक्स्ट्रा खरीदेगा। यानी पहले 100 खरीदे, अब 104 खरीदेगा। पहले 50 खरीदे, अब 4 एक्स्ट्रा खरीदेगा, यानी कि 54 खरीदेगा, 54 खरीद रहा होगा। पहले 20 खरीदेगा, अब 24 खरीदेगा। पहले 20 खरीद रहा होगा, अब वो 24 खरीद रहा होगा। तो अब बात करें कि क्वेश्चन कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ पेन अवेलेबल फॉर रुपीज 1 इनिशियली एंड नाउ। शुरुआत में 1 रुपए में कितने पेन मिलते थे और अब 1 रुपए में कितने पेन मिलते हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है। अच्छा, अब इसकी बात करें, सबसे पहले ना इसमें देखो क्या होगा। इसको ना विदाउट यूजिंग पेन और पेपर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? हमारी आंखों के सामने अपने 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, यानी कि जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारी आंखों के सामने है, बस हमें उसे पहचानना है। अब बात करें कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो कॉमन सेंस की बात करता हूं मैं। भाई दाम कम हो गया तो जाहिर सी बात है चीज ज्यादा ही खरीद रहा होगा वो, ठीक है ना। दाम कम हो गया तो चीज ज्यादा खरीदेगा। अच्छा, कितनी ज्यादा खरीदी है? उसने 4 ज्यादा खरीदी है बेटा। पहले एक्स खरीदी होगी तो अब x+4 खरीदी होगी उसने। पहले 10 खरीदी तो अब 14 खरीद रहा होगा, ऐसा ही ना। अच्छा चलो, सबसे पहले बात करें, पहले 16 खरीदी होगी तो अब 20 खरीद रहा होगा। भाई इसमें तो 4 का डिफरेंस आ गया जो कि क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। चलो जी ठीक है। कहता है पहले 18 खरीदता था, अब 24 खरीद रहा होगा, तो यहाँ तो डिफरेंस भाई 6 का आ गया। 6 थोड़ी ज्यादा खरीदे हैं, उसने तो 4 ज्यादा खरीदे हैं, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अच्छा आगे कहता है, देखो 24 खरीदता था पहले, अब 18 खरीद रहा होगा। अरे ऐसा थोड़ी होगा बेटा, पहले वो कम खरीद रहा होगा। देखो प्राइस क्या था, प्राइस हो गया भाई, मान के चलते हैं पहले 10 था, अब 5 हो गया, ठीक है ना। तो चीजें अब ज्यादा खरीदेगा, यानी कि बाद में चीजें ज्यादा खरीदेगा। बेटा यहाँ पे बाद में कम खरीद रहा है, यहाँ भी बाद में कम खरीद रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमने हमारी कॉमन सेंस से आया है। यदि अब बात करें बेटा इसकी, यदि हमें अपना जो आंसर है वो एग्जैक्ट निकालना होता तो किस तरीके से निकालेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और हम सभी को आता है ये करना। तो चलो बात करें सबसे पहले, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता था, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर तो क्वेश्चन ने कहा है कि सेम ही रहेगा। 1 रुपए में 4 पेन ज्यादा खरीदे, तो पहले जितना खरीदा था उस उतने ही रुपए में अब 4 पेन ज्यादा, यानी कि एक्सपेंडिचर तो अपना सेम है, यहाँ भी सेम होगा यहाँ भी सेम होगा। चलो जी, यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले 5 रुपए थे, अब कम हो गया, यानी कि अब 4 हो गया। तो पहले 5 था तो 4 हो गया। तो बेटा ये कितना, ये 4 से 5 हो जाएगा, तभी एक्सपेंडिचर सेम आएगा हमारा, ठीक है ना। तो कितना बढ़ गया, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा अपने आप में, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4 पेन अधिक 4 पेन, यानी कि गुना 4। तो 4 का आंसर कितना होगा, 4 × 4, जो कि बनेगा बेटा 16 पेन। और अब कितने पेन हो गए, 5 × 4, जो कि बनेगा 20 पेन। तो पहले वो अपने आप में 16 पेन खरीद रहा होगा 1 रुपए में, अब वही बंदा 1 रुपए में 20 पेन खरीद रहा होगा। लो जी, ये आ गया अपना राइट आंसर। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको। आई थिंक तो भाई हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारी आंखों के सामने लिखा गया है। नेक्स्ट की यदि हम लोग बात करें, ए प्राइस ऑफ ए पेन इज डिक्रीज बाय 25%। सबसे पहले तो परसेंट का वैल्यू समझते हैं कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी। परसेंट हो गया 25, 25 की वैल्यू होती है बच्चे अपने आप में 1/4। चलिए जी, ए पर्सन कैन बाय 2 मोर पेन इन 1 रुपीज। 1 रुपए में 2 अधिक पेन खरीदता है वो। 1 रुपए में कितने पेन खरीदता है बेटा, 2 अधिक पेन खरीदता है। चलो जी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी बात करें तो प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो गया अपने पास, ठीक है ना। अच्छा प्राइस कितना है, प्राइस हो गया जी 25% कम, तो 4 से हो गया 3,
चलो जी। अच्छा, एक्सपेंडिचर तो भाई हमें उतना ही रखना, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपए में ज्यादा पेन खरीदता है वो। पहले 1 रुपए में जितना खरीदता था, अच्छा बेटा, चार ज्यादा नहीं, दो ज्यादा। पहले 1 रुपए में जितना खरीदता था, अब उससे दो ज्यादा खरीदता है। भाई पहले 10 खरीदता था, अब दो ज्यादा, यानी कि अब 12 खरीद रहा होगा। पहले 100 खरीदेगा, तो अब 102 खरीद रहा होगा। पहले 50 खरीदे होंगे, तो अब 52 52 खरीदे होंगे। पहले 20 खरीदे होंगे, तो अब 22 खरीदे होंगे, तो दो ज्यादा खरीदे होंगे उसने बेटा, ठीक है ना। तो यानी कि एक्सपेंडिचर तो अब भी अपना सेम ही रहने वाला है, इससे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 से 3 है, तो यहाँ पे बेटा 3 से 4 हो जाएगा। कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया सर 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे अपने आप में? 2 पेन, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 2 पेन। जब इसका मतलब ये हो गया इसका 2 गुना, तो 3 का 2 गुना कितना होगा? ये होगा बेटा अपने आप में 6 पेन। और 4 का 2 गुना कितना होगा? ये होगा बेटा अपने आप में 8 पेन। 8 पेन अपना राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि इसकी बात करें, तो क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पेन आर अवेलेबल फॉर रुपीज 1। 1 रुपए में अब कितने पेन खरीद देता है वो? तो 1 रुपए में कितने पेन खरीदेगा भाई? अब वो खरीद रहा होगा बेटा 8 पेन। तो 8 ही जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगर शुरुआत की पूछ लेता कि शुरुआत में कितने खरीद रहा होगा, तो शुरुआत में हमारा अपना आंसर क्या आएगा कि शुरुआत में वो खरीद रहा होगा 6 पेन। कितने पेन खरीद रहा होगा बेटा? 6 पेन वो खरीद रहा होगा। चलिए जी। अच्छा, मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में बोल दे कि भाई अब की बार ना देखो, इधर एक नहीं, इधर वो बोल देता कि भाई 10 रुपए में कितने पेन खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है, अपना जो आंसर आया है ये 1 रुपए का आया है बेटा। अपना ये आंसर जो किसका आया है, ये बेटा 1 रुपए का आया है। तो हमें क्या पता है, 1 रुपए में यदि 8 पेन खरीदेगा, तो 10 रुपए में कितने पेन खरीदेगा? 8 गुना 10, जो कि हो गया 80 पेन। मान के चलो 10 नहीं, यहाँ पर 15 बोल देता, तो क्या करेंगे? 1 रुपए में 8 खरीदता है, तो बेटा 15 रुपए में कितना खरीद रहा होगा? 8 गुना 15। जो अपना आंसर आएगा वो हम लोग पता लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राइस ऑफ पेन इज इंक्रीज बाय 20%। ए पर्सन कैन बाय 6 लेस पेन इन रुपीज 2। एक व्यक्ति 6 रुपए में 2 रुपए में 6 पेन कम खरीदता है। पहले भाई साहब अगर 100 खरीदे होंगे, तो अब 6 कम, यानी कि अब वो 94 खरीद रहा होगा। पहले 10 खरीदे थे, तो अब वो 6 कम, यानी कि 4 खरीद रहा होगा। पहले उसने 50 खरीदे थे, तो अब वो 6 कम, यानी कि 44 खरीद रहा होगा। तो हमें पहले तो डिफरेंस का पता लगाओ कि 4 कम कहाँ पे बन रहे हैं। बेटा यहाँ पे 4 कम बने, नहीं बने। यहाँ पर 4 कम बने, नहीं बने। यहाँ 4 कम बने, नहीं बने। यहाँ 4 कम बने, नहीं बने। अब बात करें, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है कि हाउ मैनी पेन आर अवेलेबल नाउ इनिशियली फॉर रुपीज 1। देखो, हो गई ना क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज। तो हमें हर बार इसको ऐसा नहीं सोचना कि हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं। उसको पूरा पढ़ने के बाद हम पता लगा सकते। अगर इधर 2 रुपए होता, तो फिर हम ये 6 वाला तरीका यूज कर सकते थे बेटा, नो डाउट। फिर हम 6 का तरीका यहाँ पर यूज कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी हमारे लिए। अब बात करें कैसे होगा, चलो जी अब क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया है, जो कि बड़ा अच्छा है। और एक स्टेप जो है वो हमें पता है कि क्या पेन, सॉरी पेन कह रहा हूँ यार, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हमारा होता है। ये अब तक के जो क्वेश्चन ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इसी पर आधारित किए हैं। पेन इंटू, सॉरी प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब बात करें, प्राइस कितना है? 20%। 20% की वैल्यू की बात करें तो कितना हो गया? 1/5 हो गया। 1/5 हो गया। 1 मिनट बेटा, पिछले लास्ट स्लाइड में मैं चेक करता हूँ कि मैंने क्या कुछ सही बताया है आप लोगों को, या गलत बता दिया। 25 का मतलब 1/4, बिल्कुल ठीक बताया था बेटा। कभी कभार यार हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। चलिए जी, अब इसकी बात करें। देखो क्या था, इंक्रीज बाय 5 से कितना हो गया बेटा? 5 से हो गया 6। एक्सपेंडिचर हमें उतना ही रखना है, एक्सपेंडिचर हमें नहीं बढ़ाना। बस अब इसकी बात करते हैं, 6 लेस पेन। चलो जी, तो ये कितना हो गया भाई? ये 6 से 5 हो जाएगा। कितने का फर्क आया? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे? 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6 पेन, जो कि हो गया इंटू 6 टाइम। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 की हो जाएगी, सॉरी 6 की हो जाएगी बेटा, 6 6 36। और इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 30, अपने आप में 30 हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी पेन आर अवेलेबल नाउ। अब कितने पेन अवेलेबल हैं, एंड इनिशियली कितने पेन अवेलेबल होंगे। अब कितने हैं और शुरुआत में यहाँ पे पेन कितने होंगे। तो बात करें बेटा, अब कितने पेन अवेलेबल हैं अपने पास? अब अपने पास अवेलेबल हैं, अच्छा वो भी 1 रुपए में बेटा, 1 रुपए में, ठीक है ना। तो अब अपने पास अवेलेबल है 30। देखो ये लास्ट में 30 आया ना,
लेकिन 30 तो उसमें आया ना भाई 1 रुपए में, तो दो में कितने अवेलेबल होंगे? दो में हो जाएंगे भाई अपने पास 15 पेन बेटा, 15 पेन हो गया, ठीक है। अच्छा पहले कितने थे, इसका आंसर आ गया 36। तो अब कितने आंसर आ रहा होगा इसका? 18। तो अब आ गया अपने पास बेटा 18, ठीक है ना। तो अब बात करें कि अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें 15 और 18 अपना राइट आंसर आ रहा हो। तो अब क्या करेंगे? अब इसमें अगर हम लोग बात करें इसको करने की, तो हमें पता है 15 और 18 की यदि हम लोग बात करें, 15 और 18 की यदि हम लोग बात करें, तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि 15 18 सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, अब जब अपना पास आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो अब अपनी ये मजबूरी हो गई कि अब हमें इसको इसी तरीके से लिखना होगा, 18 और 15, ठीक है। अच्छा अगर इसकी बात करें कि अभी तुम्हें जो क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा वो इतना आया होगा कि अपने को यहाँ तक तो चीजें जो है बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो हमें शायद समझ में ना भी आ रहा हो, तो उसको कैसे करेंगे बेटा? इसको समझते हैं पहले हम लोग कि अपने को अपने पास आंसर जो था वो कितना आया था। तो चलो भाई इसकी बात करते हैं। इसमें देखो क्या है ना, क्वेश्चन में क्या बात कहता है कि ए पर्सन द प्राइस ऑफ ए पेन इज इंक्रीज बाय 20%। सबसे पहले तो 20% की बात करें, 20% क्या होगा बेटा? 20% है अपने आप में 1/5 है, ठीक है ना। अच्छा आगे कहता है ए पर्सन कैन बाय 6 लेस पेन इन रुपीज 2। 6 पेन वो कम खरीदता है 2 रुपए में। अब आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा कि सर हमने एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था जिसमें हमने ना ऑप्शन को चेक कर लिया था, ठीक है। लेकिन बेटा उसमें उससे पहले ना पूरा पढ़ो इस क्वेश्चन को। हाउ मैनी पेन आर अवेलेबल नाउ एंड इनिशियली ₹4 1। इनिशियली ₹4 1 कितने में मतलब शुरुआत में, और अब में 1 रुपए में कितना होगा? बेटा वहां पर ना जो वैल्यू दे रखी थी वो देखो, इधर भी जो सेम डाटा दे रखा था जो कि 1 रुपए में निकालना था, और बाद में भी 1 रुपए वाला पूछा था। तो हमने अपने आंसर का एग्जैक्ट पता लगा लिया, लेकिन यहाँ पे जो है वो निकालना कुछ है, बताना कुछ है बेटा। तो अभी हम इसको ना इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल सेम ही होता तो फिर हम उसको ऑप्शन बेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें हल्का सा काम करना पड़ेगा, हल्की सी हमारी मेहनत यहाँ पे लगेगी। क्या है उसको समझते हैं। अ, एक चीज हमें पता है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया। प्राइस जो है बेटा एक्सपेंडिचर को हमें सेम ही रखना, क्योंकि गिवन है कि 2 रुपए में 6 पेन ज्यादा खरीदता है। भाई पहले 2 रुपए में जितने खरीदे होंगे अब उस 2 ही रुपए में उससे 6 ज्यादा खरीदे हैं, यानी एक्सपेंडिचर तो अपना सेम ही है 2 रुपए। पहले भी 2 रुपए, अब भी 2 रुपए, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा कि हम लोग बात करें, क्वेश्चन कहता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया था। तो जो कि प्राइस गिवन था बेटा 5 से इंक्रीज हो गया, 5 से हो गया भाई 6 हो गया। अच्छा आगे बात करें कंजप्शन कितना है। कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन हो गया अपने पास 6 से 5। कितना बढ़ गया, कितना सॉरी कम हुआ, कंजप्शन कम हुआ 1 यूनिट। 1 यूनिट की यदि हम लोग बात करें, 1 यूनिट की वैल्यू है अपने पास, गिवन है क्वेश्चन में, जो कि होगी भाई 6 तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, गुना 6 कर देंगे, क्योंकि ये 20 का 6 गुना है, तो गुना 6 हो गया, जो कि बनेगा बेटा अपने आप में 36 पेन। अच्छा इसकी बात करें, गुना 6 हो गया जो कि कितना बनेगा अपने आप में 5 इंटू 6, जो कि बन गया 30 पेन बन गया, ठीक है। अच्छा अभी तुम्हें ध्यान में आ रहा हो कि सर 36 आ गया और 30 पेन आ गया, तो अपना तो आंसर आ चुका है। तो बेटा आप लोगों को लग रहा है कि अपना आंसर आ चुका है, और जब अपना आंसर आ गया तो सर ये तो कहीं पे गिवन ही नहीं है, इनका आधा आधा गिवन है। बेटा बिल्कुल ठीक बात है। देखो क्या है ना, क्वेश्चन में कहा है कि 2 रुपए का पेन कितने हैं, यानी कि क्वेश्चन कहता है कि पहले 36 रुपए 36 पेन मिलते थे, कितने रुपए में? तुमने कहा सर 2 रुपए में, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा भाई? 18 मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिल रहा होगा? 18 मिल रहा होगा। अच्छा 2 रुपए में कितना, सॉरी नया आया जो आंसर है वो कितना है, 30। तो
30 पेन तो भाई 2 रुपए में मिल रहे हैं ना, तो एक में कितना मिलेगा? तो एक में मिल रहा होगा 15 पेन। और यही हमारा राइट आंसर है क्या? 18 पेन और 15 पेन। ठीक है, ये अपना राइट आंसर आ गया। और ये लिखा ही कहाँ पे गया है? ये लिखा गया बेटा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया पक्का? अब मैं आप लोगों को एक और शॉर्टकट बताता हूँ। इसमें ना हल्का सा शॉर्टकट है, लेकिन शुरुआत है आप लोगों की, तो भाई उस किस केस में समझ नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर बात करें क्या होगा, ए पर्सन कैन बाय 6 लेस पेन इन रुपीज 2। देखो क्या है क्वेश्चन में, बात यह है बेटा कि 2 रुपए में 6 कम पेन खरीदता है वो। समझ में आया? कितना? 2 रुपए में 6 कम खरीदेगा। तो 1 रुपए में कितना खरीद रहा होगा? सर 6 रुपए में 2 कम खरीदेगा, तो एक में कितना खरीदेगा? एक में सर वो 3 कम खरीदेगा। क्वेश्चन में हम अपने से पूछा गया था एक, तो एक में कितना है? कम खरीदेगा, 3 कम खरीदेगा। सर 18 से 15 3 कम। लो जी आंसर आ गया। 25 से 30 20 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बाकी कोई भी अपना राइट आंसर नहीं है। तो लेकिन ये जो मैंने बताया है, जो ग्रीन पेन से लिखा गया है, ये शायद अब आप अभी अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों का शुरुआत हो सकती है ये। और अगर पहले आपने हल्का फुल्का कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है, तो शायद आप लोगों को समझ आ जाए कि ये शॉर्टकट कैसे बना है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात थी कि 2 रुपए में 6 पेन कम खरीदे गए हैं। भाई 2 रुपए में 6 पेन कम खरीदे गए, तो 1 रुपए में कितने पेन कम खरीदे जाएंगे? 1 रुपए में 3 पेन कम खरीदे जाएंगे। तो बस यहाँ पे आंसर निकालना था एक का। तो एक में कितने कम खरीदे गए होंगे? 3 कम खरीदे गए होंगे। तो पहले 18 अब 15। हो गया काम पक्का? चलो जी ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि 2 रुपए में 6 पेन कम खरीदे गए हैं, वहीं पे यदि बात करें कि मैं बात करूं कि भाई 10 रुपए में कितने पेन खरीदे जाएंगे? 10 रुपए में कितना होगा बेटा? अब तब अपने पास आंसर कितना होगा? भाई 2 रुपए में 6 कम खरीदे गए हैं, तो 10 रुपए में कितने खरीदे जाएंगे? 10 रुपए में सर 30 पेन कम खरीदे जाएंगे। आ गया समझ में पक्का? बस ये वही सिंपल सी बात थी। कॉमन सेंस है और कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। हल्का सा प्रैक्टिस में लेके आएंगे इस चीज को तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है आप लोगों के लिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो है थोड़ा सा ना चीजें एडवांस हो रही हैं भाई धीरे धीरे। अब एक ही चीज कब तक पढ़ेंगे? कितनी वीडियो में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। धीरे धीरे हम बढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन बल्क में करेंगे, लेकिन चीजों पर धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। द प्राइस ऑफ ए टिकट ऑफ ए थिएटर इज इंक्रीज बाय 25%। सबसे पहले तो मैं बात करूं बेटा, 25% का हमें पता होना चाहिए, जो कि कितना होगा? 1 बाय, जल्दी बोलो, 1 बाय कितना होगा? 1/4 होगा। अरे अभी अभी यही तो कर रहे हैं भाई, इसमें तो क्या बड़ी बात हो गई। चलो जी, 25% हो गया। बट देयर इज नो चेंज इन द रिवेन्यू ऑफ ओनर्स इनकम। जो उस सिनेमा हॉल का ओनर है उसकी इनकम में कोई बदलाव नहीं होगा। चलो जी ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ विजिटर्स। नंबर ऑफ विजिटर्स पर उसका इफेक्ट हमें बताना होगा। चलो जी निकाल देंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा ना, अब तक हम खर्चे की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बेटा बात हो रही है रिवेन्यू की। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? भाई ऐसा होगा, रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब क्या हो गया? इनकम हो गया। चलो जी ठीक है। अब इनकम क्या होगी? भाई 10 रुपए की कोई चीज है, मैं वो दो चीज ऐसी बेच दी मैंने, तो मेरे पास कितने पैसे आए? 20 पैसे। ठीक है। कोई चीज 100 रुपए की है, मैं ऐसी 5 चीज बेच दूंगा, तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे? मेरे पास बेटा 500 पैसे आ जाएंगे। ठीक है, 500 रुपये आ जाएंगे। मैं कोई चीज है बेटा, वो 50 रुपए की है, मैं उसको ऐसी दो चीज बेच देता हूँ, तो मेरे पास कितने पैसे आए? मेरे पास 100 रुपये आ गए। ठीक है ना? तो बस ये क्या बन गया? ये क्या है? प्राइस इनटू सेल, या आप लोग सेल के अलावा क्या बोल सकते हो? सेल ही बोलना होगा भाई इसको तो, या फिर आर्टिकल बोल दो, एक ही बात है। इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? रिवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। चलो जी अब इसको समझते हैं कि क्या बनेगा ये अपने पास, और क्या क्या बातें यहाँ पे हमें मिलती हैं करने को। चलो जी अब इसकी बात करें बेटा, यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, वो ये है कि प्राइस इनटू सेल इज इक्वल्स टू रिवेन्यू। चलो जी, प्राइस ऑफ ए टिकट, कितना टिकट थी भाई? 25% कम हो गया, सॉरी 25% बढ़ गया। 25% कम बढ़ने का मतलब है कि 4 से 1 5 हो गया, पहले 4 था अब 5 हो गया। अच्छा, रिवेन्यू पे तो कहता है कोई चेंज नहीं आया, रिवेन्यू पे कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? वो पुराना कॉन्सेप्ट है। जब ये 4 से 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। कितना कम हुआ? एक। एक कितने कम कितने पर हुआ? यानी कि पुरानी जो चीज थी वो कितनी थी? वो थी 5।
और तो 100 पर कितने का इफेक्ट पड़ेगा? 100 पर इफेक्ट पड़ेगा बेटा 20 का, तो 20% अपना राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बड़ा सिंपल सा था। 4 से 5 हो गया, ये 5 से 4 हो जाएगा। कितना कम हुआ? एक कम, एक कम हुआ 5 पे, तो 100 पर कितना कम होगा? 100 पर कम होगा भाई 20%। 20% जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अब मेरे को बार बार चीजें आप लोगों को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आगे बात करें 33% यहाँ पे लिखा गया, 33 1/3%। यदि इसकी बात करें, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू होती है बेटा अपने, सॉरी, इसकी वैल्यू होती है अपने आप में 1/3। प्राइस ऑफ टिकट, प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू रिवेन्यू। चलो जी, प्राइस ऑफ टिकट कितना प्राइस बढ़ गया? 3 से 1 बढ़ गया। 3 से 1 बढ़कर कितना हो गया? 4 हो गया। बट रिवेन्यू पे कोई चेंज नहीं है। चलो रिवेन्यू पे चेंज नहीं है तो ये हो जाएगा 4 से 3। एक कम हुआ है कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना होगा? 100 पर हो जाएगा बेटा 25%। 25% अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते थे हम लोग। नेक्स्ट की बात करें, 16 2/3% की बात करें, जो कि वैल्यू होगी अपने आप में 1/6 की। ठीक है जी। बट देयर इज नो चेंज इन रिवेन्यू ऑफ ओनर्स इनकम, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया। तो प्राइस कितना है? प्राइस हो गया भाई किसी चीज का 6 से 5 हो गया, कम हुआ अब की बार, तो 6 से हो गया बेटा 5। रिवेन्यू पर जो है कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से 6 हो गया। कितना बढ़ गया? 1। कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा? लो जी, 20%। 20% अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, प्राइस, टिकट विकेट की बात है तो सेल इज इक्वल टू रिवेन्यू। प्राइस ऑफ टिकट थिएटर इज इंक्रीज बाय 20%। वो 20% बढ़ गया बेटा। 20% बढ़ चुका है, तो 20% की ना सबसे पहले तो वैल्यू लिखनी होगी। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। जब 20% की वैल्यू 1/5 हो गई बेटा अपने आप में, तो इंक्रीज हुआ था तो कितना हो गया भाई? 5 से 6 हो चुका है। 5 से 6। एंड द सेल ऑफ द टिकट इज डिक्रीज बाय 10%। सेल जो थी वो 10% कम हो गई। 10% का मतलब हो गया 1/10। 10 से 1 कम हो गई, कितना बच गई? 9। तो ये था 10, इधर आ गया 9। कुल मिलाकर रिवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ा, इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा? चलो जी, इनकम का इफेक्ट अभी बता देते हैं। इधर बन गया 50, इधर बन गया 54। क्या इफेक्ट पड़ा? 4 का। 4 बढ़ गया कितने पर? 50 पर, क्योंकि ऊपर तो पुराना लिखा है ना हमने, पुराने पर। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 4 गुना 2, 8% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इज इंक्रीज बाय 40%। थिएटर की बात है, प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इज इंक्रीज बाय 40%। 40% का मतलब ये हुआ बेटा 10 से 14 मान लो, 100 से 140 मान लो, या फिर क्या करोगे बेटा आप लोग ना 5 से 7 मान लो, कि 5 से 7 हो गया। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। 5 से 7 हो चुका है। चलो जी, एंड द नंबर ऑफ सेल ऑफ टिकट इज डिक्रीज बाय 20%। 20% कम हो गई। 20% का हमें पता है कि 5 से 4, यानी कि ये था भाई 5। और अब जो है वो कम हो चुकी है, तो 5 - 1 तो कितना हो गया? 4 हो चुका है। चलो जी, 5 गुना 5 हो गया 25, 7 चौक हो गया 28, कितना बढ़ गया? 3। 3 बढ़ा है 25 पर, 100 पर कितना बढ़ेगा? 3 गुना 3, 9%। 9% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 33 1/3%। आई थिंक कि अब तक आप लोगों को ये याद हो चुकी होगी, इसकी वैल्यू बनेगी भाई 1/3%। टिकट इज इंक्रीज बाय 12.5%। 12 सही 1/2%, जो कि होगा 1/8। ठीक है। आगे बात करें, तो यहाँ पे होता है प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना है? प्राइस हो गया भाई यहाँ पे इंक्रीज, तो 3 से कितना हो गया? 4। ये था 3, ये था 4, तो 3 से 4 हो गया। एंड द सेल ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय, उसकी सेल बढ़ चुकी है, 8 से हो गया भाई 9। 8 से हो गया 9। तो कुल मिलाकर इफेक्ट बताना क्या पड़ेगा? 8 × 3 = 24, 9 × 4 = 36। चलो जी, समझ में आ गया कितना बढ़ गया? 12। 12 कितने पर बढ़ा है? 24 पर। 12 बढ़ गया 24 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा? ये 1,
ये दो 1/2 होता है बेटा 50%। 50% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, चलिए भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना। इसमें क्या किया गया है यहाँ पे, ए नंबर इज रिड्यूस बाय 16/3%। 16/3% का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 16/3%। सबसे पहले तो ना 16/3% की हमें वैल्यू का पता होना चाहिए। 16/2/3% की वैल्यू कितनी होगी, ये अब तक आप लोगों को पता लग गया होगा, जो कि होता है 1/6%। 1/6% की बात करें कि यहाँ पे कितना बना होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि एक नंबर 6 से 1 घटा दिया जाता है और कुछ बन गया, यानी कि वो नंबर 6 से 5 बन गया। अब कहता है कि हमें ना कितना परसेंट बढ़ा दें। देखो पहले तो उसने 6 से 5 कर दिया, अब बोलता है कि हमें कितना नंबर कितना परसेंट उसको बढ़ा दे कि वो वापस 6 बन जाए। ठीक है, तो अब हमें कितना बढ़ाना होगा, हमने बढ़ाया है भाई एक, हमने कितना बढ़ाया बच्चों, हमने बढ़ा दिया एक, 5 से 6 करने के लिए हमने क्या किया, एक बढ़ा दिया। एक कितने पर बढ़ाया है, 1 बढ़ाया है बेटा हमने 5 पर। 6 मत करना बच्चों, नहीं नहीं, हम क्या करते हैं पुराना बेस क्या था, तो बेस बेटा अब की बार ना अपना 5 बन जाएगा। क्यों बनेगा 5, क्योंकि 6 से 5 आ गया। क्वेश्चन ने बात खत्म कर दी, उसके बाद क्वेश्चन और आगे बात कहता है कि अब कितना बढ़ा दें, तो यानी कि अब बेस कितना होगा, अब पुराना कितना बन गया, अब पुराना बन गया बेटा अपना वाला, अपना बन गया 5। तो नीचे लिखेंगे 5 इंटू लिखेंगे 100, जो कि हो गया कुल मिलाकर 20। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20%। 20% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, एक बार इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं कि क्या बना होगा। ओरिजिनल नंबर हमें बनाना है। ओरिजिनल नंबर बनाने का मतलब ये होगा कि बेटा नंबर जो है वो सेम ही रखना होगा। देखो ये 6 से 5 आया, नंबर को ना हमें ओरिजिनल रखना, मान के चलते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30। नंबर कोई नंबर पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही था। ठीक है, 6 से 5 आ गया, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा 5 से उसको 6 करेंगे, कितना बढ़ा दिया, एक बढ़ाया, कितने पर, पुराना कितना था भाई 5, इंटू कर दिया 100। तो ये कितना बनेगा, 20% हमें उस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, तब वो अपने हमें ओरिजिनल नंबर बनेगा। क्लियर हो गई बातें, पक्का समझ में आ गया ना आप सभी। बात करें द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%। अब बेटा क्या है, अब आ गया अपने पास लेंथ ब्रेथ वाला, क्योंकि कभी कभार ना मेंसुरेशन में भी कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, भाई उसकी लेंथ बढ़ गई, इतने परसेंट बढ़ गई, इतना परसेंट कम हो गई। चाहे वो बात करे बेटा रेक्टेंगल हो, चाहे वो बात करे स्केयर हो, चाहे वो बात करे क्यूब, क्यूबोइड, सिलेंडर हो या कोन हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग करेंगे, चीजों को देखते हैं चलिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%। सबसे पहले तो बात करें 25% की वैल्यू कितनी होगी, 25% की वैल्यू होती है भाई 1/4। चलो जी, बट देयर इज नो चेंज इन एरिया, एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स ब्रेथ, उसकी इफेक्ट, उसकी ब्रेथ पर इफेक्ट बताना कितना पड़ रहा होगा। और अगर उसकी ब्रेथ पर इफेक्ट बताए, सबसे पहले तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, समझ आ गया। अब ये पुराना फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे काम करना आप लोगों को आता है। कितनी बार बताऊं, अब से पहले 46 तो 45 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी तरीके पर, एक भी क्वेश्चन हमने कोई अलग तरीके में नहीं किया अब तक। चलो जी लेंथ की बात करें, लेंथ कितना है, 25% बढ़ गई, तो कितना हो गया भाई 4 से 5 हो चुका है। एरिया पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बेटा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 5 से 4 हो जाएगा। कितना कम हुआ, एक, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना होगा 20%। 20% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय, सबसे पहले तो ना आपको पता होना चाहिए कि 11 1/9% जो है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी भाई 1/9%। ठीक है जी। अब यदि आगे बात करें बेटा, बट उसके एरिया पे कोई चेंज नहीं हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। चलो जी, कहता है इतना बढ़ गया लेंथ उसकी, तो 9 से 10 हो चुकी है। अब कहता है एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा। कितना कम हुआ 1, कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना कम होगा भाई, 100 पर कम हो जाएगा 10%। 10% अपना आंसर आ गया। कोई मुश्किल है नहीं ना, कर सकते हो ना। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वीडियो को रोक के और फिर करके बताओ कि क्या क्या आंसर आएगा तुम्हारा। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%। तो ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है जी, बट देयर इज नो चेंज इन इट्स एरिया, एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ। अरे क्या फर्क पड़ गया भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया ही तो होता है। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पर इफेक्ट बताना है। अच्छा, ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज हो गई 20%। 20% की वैल्यू की बात करें, 20% जो होता है वो होता है 1/5, यानी कि पहले 5 थी, अब हो गई 4, 5 से 4 हो गई। एरिया जो है बेटा वो सेम ही है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये भाई 4 से 5 हो जाएगा, यही ना। अच्छा, कितना इफेक्ट पड़ गया, पहले था भाई 4, अरे उल्टा बता रहा हूँ बेटा, कितना बढ़ गया, देखो एक बढ़ा,
एक इंक्रीज हो गया, एक कितने पर इंक्रीज हुआ, पुराना कितना था 4, इंटू 100 कर देंगे, कितना आंसर आ गया 25%। 25 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%। अरे तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई भाइयों, 1/5। 10% की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 1/10। क्या बड़ी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ और इज इक्वल्स टू बेटा, इज इक्वल्स टू एरिया, यही तो आना था पक्का ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया हो चुका है। तो अब अगर बात करें आगे, लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई अपने पास 20% बढ़ चुकी है, तो 5 से 6 हो गई, ये हो गया भाई 5, ये हो गई 6। एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, ब्रेथ जो है वो 10% से कम हो गई, 10 से 1 कम हुआ यानी कि 9 हो गई, तो 10 से 9 हो गई। एरिया पर कितना इफेक्ट पड़ा, इधर आ गया 50, इधर आ गया 54, कितना बढ़ गया 4, कितने पर 50 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा भाई, 100 पर 8 गुना, 4 गुना तो 8%। 8% अपने यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने लिखा गया है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%। 30% की बात करें बेटा, 30% क्या है, 30% 130 मान लो, सबसे आसान तो यही है। या 10 से 3 बढ़ गया यानी कि 13 हो गया, तो कुछ भी मान लो। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। 20% की बात करें, 20% क्या है, अपने आप में 1/5 हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। एरिया का इफेक्ट हमें निकालना है। लेंथ इंक्रीज हो गई 30%। 30% की बात कर लेते हैं, चलो क्या बड़ी बात हो गई, यानी कि 10 से बेटा 13 हो गया। और ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ जो है वो कम हो गई अब की बार, 5 से 1 कम हो गई, ये था 5, ये था 4, 5 से 4 हो गई, इधर बन गया बेटा 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 52, 52 कितना बढ़ गया, एरिया कितना बढ़ा है सर, 2 यूनिट, कितने पर 50 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, 100 पर बढ़ा होगा 4%। तो 4% अपना राइट आंसर आ चुका है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ये बड़े आसान आसान से हैं, अब आप लोगों को भी आसान लग रहा हो कि हम बार बार वही चीज कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। भाई 20% बढ़ाना है, 20% का मतलब समझ गए ना, 1/5। 8%, 8% बढ़ाने का मतलब कितना है, 100 से 108 कर देंगे भाई, तभी बनेगा। ठीक है जी, चलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अब मैं बात करूं लेंथ कितनी है भाई, लेंथ बना इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हुई है 5 से 1 6 हो गई, तो 5 से 6 हो गई। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ भी इंक्रीज हुई है, तो ब्रेथ मान लो ना भाई 100 से 108 हो गई। एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन फाइंड, ओ ओ ओ एक मिनट एक मिनट, उल्टा लिख दिया बेटा, ये ब्रेथ नहीं, ये इसके एरिया पर इफेक्ट पड़ रहा था बेटा, अ, मैंने उल्टा ही पढ़ लिया। एरिया इंक्रीज हुआ बेटा 108%, तो एरिया कितना होगा, मान के चले पहले 100% था, तो अब कितना हो गया 108% हो गया। ठीक है जी। अच्छा ब्रेथ कितना होगा, 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा जो कि बना देगा 20, 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा जो कि बना देगा बेटा 18, कितना कम हुआ, ब्रेथ तो अपने पास यही आई ना। अब ब्रेथ की यदि बात करें तो बेटा ब्रेथ ये रहा अपने पास, ब्रेथ में कितना चेंज हुआ है, 2 का, कितने पर, पुराना कितना था, पुराना ऊपर लिखा गया जो कि बन गया 20, 2 कम हुआ है 20 पर, तो 100 पर कितना कम होगा, जो कि बनेगा कुल मिलाकर भाई 5 गुना 2, 10%। 10% जो है बेटा अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, लेंथ जो है वो 50% बढ़ गई है रेक्टेंगल की। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, ये होता था अपने पास। ठीक है जी, लेंथ रेक्टेंगल की 50% बढ़ चुकी है, तो यानी कि 2 से 3 हो गई। ठीक है जी। देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 20%। एरिया जो है बेटा 20% बढ़ चुका है, यानी कि ऐसा कुछ मान लो कि भाई 100 से 120 हो गया। ठीक है। देन फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ पर इफेक्ट पता लगाना है, इधर जाके डिवाइड जो कि बना देगा 50, इधर जाके डिवाइड जो कि बना देगा 40। ब्रेथ पर क्या इफेक्ट हुआ, ब्रेथ कम हो गई जी, 10 से कम हो चुकी है। अच्छा, 10 से कम हुई कितने पर, 50 पर, पुराना कितना था 50, बेस कितना था बेटा 50, तो 100 पर कितना होगा भाई, 100 पर हो जाएगा जी 20%। 20% अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलो, तो इसकी बात कर रहे थे ना बेटा, इसमें देखो क्या करना था हमें, अपने पास क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय इतने परसेंट, तो 12, 1/2% की यदि बात करें तो कितना बनेगा, वो बनेगा 1/8।
50% इंक्रीज हो गया। 50% की बात करें, 50% क्या होता है भाई, 1/2% हो गया। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। चलो जी, अच्छी बात है। अच्छा लेंथ कितना है बेटा, लेंथ हो गई अपने पास 8 से, लेंथ तो खैर हमें निकालनी है। ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ हो गई अपने पास इतना इंक्रीज हो गया, 8 से 9 हो गया, तो ये था 8, ये हो गया बेटा 9। एरिया कितना है, एरिया 50% बढ़ गया, यानी कि 100 से 150 हो गया, ऐसा ही ना। ठीक है जी, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करें इधर कितना होगा, तो इधर तो आ जाएगा बेटा 12.5 आ गया। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 150 डिवाइड बाय 9 करेंगे, तो ये बनेगा 9 एकम 9, बच गया 60, 9 6 ज़ा 54, फिर 60 बच जाएगा, तो 16.66 चलता रहेगा ये, 16.6 मान लिया हमने। तो पॉइंट का बन गया बेटा ये कुल मिला के, ठीक है ना। तो पॉइंट का जब बन गया, इसको ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि ये फिर काम को ना गड़बड़ कर देगा। इसको करने का एक और तरीका भी है, और उस तरीके से ना जल्दी हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। चलो बात करते हैं कौन सा तरीका है, देखो। नीचे हम क्या लिखते हैं बेटा, नीचे हम लोग हमेशा ही लिखते हैं बेस, कितना रहा है। ठीक है। अच्छा मेरे को पता है जब ये इधर चला जाएगा तो कुछ डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। चलो जी। अच्छा मेरे को पता था कि एरिया नीचे लिखते हैं हम लोग, लेंथ तो देखो क्या है मेरे को नहीं पता। आ, मान के चलते हैं कि पुराना रहा होगा, 100 मान लेते हैं, पुराना 100 रहा होगा, ऊपर एक्स में ही कुछ ना कुछ फेरबदल हुआ होगा। चलो जी। अब इसकी बात करें बेटा, ब्रेथ में कितना इंक्रीज हुआ है, ब्रेथ इंक्रीज हो गई। पुरानी कितनी थी, पुरानी थी जी अपने पास 8, अब बढ़ गई, अब हो गई अपने पास 9। ठीक है। आप पुरानी 8 थी, अब अपने पास हो गई है 9। एरिया कितना है, एरिया सर अपने पास पहले था सर अपने पास 100, अब हो गया बेटा 150, ऐसा ही कुछ ना। चलो जी। अच्छा अब हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे वो हम लोग पता लगा सकते हैं, कैसे भाई, ये हो गया 2, ये आ गया 3, और इसकी बात करें 3 था, ये आ गया बेटा अपने पास 3 पर, और ये आ गया अपने पास 4 पर। और जब हम इसकी बात करें, ये 3 और 4 है, और इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा अपने आप में 4/3 बन जाएगा। जब इसको इधर लेके आएंगे हम लोग तो कितना बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। 4/3 बन गया, इसका मतलब कितना हुआ बेटा, 3 से 4 एक एक्स्ट्रा हो गया, एक बढ़ गया, कितने पर बढ़ा है, 3 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, 100 पर बढ़ जाएगा अपने आप में 33, 1/3%, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। देखो ये 3/4 था, इधर आके कितना बन जाएगा, 1/3, सॉरी 4/3 बन गया। नीचे था ये डिवाइड में था, इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया बेटा। चलो जी। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन गया। ये हमारा आसान तरीका था, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स का था ही क्या, कि नया कितना बड़ा है, नया हो गया 33 1/3%। ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, जो कि ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ना थोड़ा सा हटके है, देखो क्या है। स्केयर की बात कर रखी है, स्केयर। स्केयर का हमें पता है, स्केयर में क्या होता है, साइड इंटू साइड बोल दो, ए इंटू ए बोल दो, या साइड स्केयर बोल दो, या फिर बेटा ए स्केयर बोल दो, एक ही बात है वो। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, जो कि इसका फॉर्मूला है। हालांकि जब हम मेंसुरेशन करेंगे तब उसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे कि साइड स्केयर हो चुका है ये। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्केयर इज इंक्रीज बाय 10%। चलो जी। अगर इसकी बात करें, 10% यहाँ पे बढ़ चुकी है। बेटा 10%, तो साइड कुछ भी मान लेते हैं, मान के चलो पहले अपने पास 10 थी, 10% बढ़ गई, तो अब 11 हो गई। तो एरिया हमें निकालना है, तो हमें पता है साइड इंटू साइड करते हैं, ये 10 थी तो ये 11 हो गई। अब हमें निकालना है, पहले 100 था, अब बेटा 121 हो गया, कितना बढ़ा, 21, कितने पर, 100 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, कुल मिलाकर 21% ही वो हमारे पास बढ़ा होगा। ये अपना राइट आंसर आ गया। कोई मुश्किल था इसमें, नहीं। लेकिन ये थी बेटा सिंपल सी कैलकुलेशन, जो कि हम लोग कर सकते थे। यदि इसको मुश्किल बना दिया जाता तो कैसे करते। अगर ये मान के चलो इधर ये 12 आ गया, ठीक है। 12 को कैसे करेंगे, 12 को करने का तरीका बेटा ये था, देखो हम लोगों ने क्या किया होगा ना, 100 से 112 बढ़ गई, फिर हमने 100 लिखा, और फिर हम 112 इसको लिख रहे होंगे।
ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसके पास आ गई अपने पास 3 जीरो। लेकिन ये मल्टीप्लाई करना काम काफी मुश्किल है अपने लिए। अब कर सकते हो, छोटे एग्जाम है तो कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सीजीएल सीपीओ जैसे एग्जाम में बेटा हम लोग इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे कभी भी एग्जाम में। तो फिर इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे बेटा हम लोग। इसको ना देखो हमने क्या किया, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात कि क्या है यहाँ पे। इतना ही परसेंट यहाँ पे बढ़ा है जो कि है बेटा 12%, और इतना ही परसेंट यहाँ पे बढ़ा है जो कि है 12%। यानी 2% लगातार सेम एक जैसा काम कर रही हैं। और जब 2% लगातार से एक जैसा काम करती हैं तो उसको करने का तरीका बेटा ये हो जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये तरीका हो जाता है। अब ये क्या है, कैसे बना, ये बेटा जब सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहे होंगे ना, या फिर मैं बात करूं CISI पढ़ रहे होंगे, वहां पे एक टॉपिक होता है डिस्काउंट का, तो वहां पे ये काम आती हैं चीजें। ठीक है ना, वहां पे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। यहाँ पे तो खैर ये बताने की बात नहीं है, बस हम लोग याद रख सकते हैं कि कैसे आंसर, कैसे ये बना होगा। क्योंकि 2% यहाँ पे लगातार सेम काम कर रही है। अब इस क्वेश्चन से पहले कभी भी 2% ने लगातार ऐसा काम नहीं किया। एक बढ़ रहा था तो दूसरा उसका उल्टा हो रहा था। यहाँ पे बेटा लगातार ऐसा ही है, इतना बढ़ा फिर आगे भी वो इतना ही बढ़ रहा है। 2 बार लगातार बढ़ रहा है, 2 बार लगातार कम होगा, 2 बार लगातार बढ़ेगा या 2 बार लगातार कम होगा। तो हम इस तरीके को लगाते हैं। हमें पता है कि 2 बार लगातार बढ़ रहा है, पहले बढ़ा फिर आगे बढ़ गया लगातार। ठीक है ना, तो अब इसमें करेंगे एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हो गया भाई, ये हो गया 12 है प्लस 12 है प्लस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 12 का स्क्वायर हमें पता है जो कि 144 होगा, नीचे हो जाएगा 100। अब ये बनेगा 1.4444। तो 12 और 12 हो गया बेटा 24। 24 प्लस 1.44 जो कि होगा 25.44। तो 25.44 अपना यहाँ पे राइट आंसर आ गया। अदरवाइज हमें पूरे का पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। नो डाउट हम लोग कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो इधर लिख दो, फिर उसका डिफरेंस देखो कितना बढ़ गया। मान के चलते हैं इसका कुछ आंसर ऐसा आया होगा, चलो मान के चलें यही आंसर आया होगा इसका, 242544 बढ़ गया कितने पर, 10,000 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, लो जी ये बढ़ गया। तो इधर पॉइंट आ गया, 25.44 आंसर आ जाएगा अपने पास। तो फिर मान के चलते हैं इसका ये बना होगा कहीं ना कहीं 44, इसका ये आंसर बना होगा। ठीक है ना, तो ये उस केस से भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये तो खैर ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि आंसर क्या बनेगा। अगर करना था तो फिर हम कर सकते थे, लेकिन काम करना पड़ेगा इस तरीके में। लेकिन जो ये नीचे तरीका समझाया है इसमें काम नहीं करना, इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जब 2% लगातार बढ़ेंगी या दो लगातार घटेंगी तो इतना ही करना है। बढ़ेंगी तो बेटा क्या करेंगे, देखो बढ़ेंगी तो इधर जो सिंबल है ना, इसको बेटा इसके स्थान पर हम लोग ऐड कर देंगे, और अगर लगातार घट रही होगी तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। बस इतना ही काम हमें यहाँ पे करना होगा। ठीक है जी, चलो ये अपना यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये रहा, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द इफेक्ट्स ऑन इट्स एरिया। अब इसका एरिया निकालना है। बेटा जरूरी थोड़ी है 20% है, तो देखो ऐसा भी तो कर सकते थे ना, 100 से 120 हो गया, फिर 100 से 120 हो गया। हालांकि खैर बड़ा आसान सा था, कर सकते थे हम लोग। तो ये कितना बनेगा, 10,000। और ये कितना बनेगा, 144 और 2 जीरो, ये इतना बनेगा। नो डाउट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बेटा इसको ऐसे नहीं करेंगे। एक और तरीका बता रहा हूँ पर रेशो का। तो आपको ना फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करना, आपका जिसमें हाथ अच्छा हो ना, आप जिसको कर सकते हो आसानी से, तीनों तरीके में से वो लगा देना। यानी कि पिछले के क्वेश्चन के 2 पार्ट और ये क्वेश्चन, तो 3 ही तरीके हैं, तीनों तरीके मैं अलग अलग बता रहा हूँ। देखो 20%, 20% का मतलब कितना हो गया बेटा, 1/5 बढ़ गया, यानी कि 5 से 6 हो गया। साइड स्केयर करते थे हम लोग, साइड स्केयर। ठीक है ना, क्या होगा कि 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया। रेशो में यही तो करते हैं ना हम, साइड स्केयर। भाई ये पहले वाले का एरिया, ये दूसरे वाले का, क्या बोला था उसने कि पहले वाले की साइड और दूसरे वाले की साइड जो है वो 20% बढ़ चुकी है। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये आ गया अपने पास, ये बन गया भाई 25, ये बन गया 36। कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया बेटा अपने आप में 11 है। 11 बढ़ गया कितने पर, 25 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, 4, 44%। 44% अपना राइट आंसर आ गया। मर्जी तुम्हारी है, कुछ भी लगा लो, वही आंसर आ जाएगा अपने पास। 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई भी लगा लो भाई। लेकिन लगाने का मतलब ये हो गया कि आप लोग जो है तरीका
कैलकुलेशन के बेस पर लगाओ कि कैलकुलेशन किससे जल्दी होगी। भाई रेशो में जल्दी बना पा रहे हो तो रेशो में जल्दी बना पा रहे हो तो रेशो वाली लगा दो। फ्रैक्शन में कोई कैलकुलेशन है तो उसको अपने जो पहले तरीका बताया था उससे पता लगा लो। अगर नहीं, कैलकुलेशन ही मुश्किल है, फ्रैक्शन वैक्शन परसेंटेज नहीं बना सकते, फिर वो एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे हम लोग। चलो जी, इसके बाद कुछ भी नहीं है बेटा, फिर से वही बात बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोनों काम ना करो तो कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई कहाँ पर गलतियां चल रही हैं मेरे एंड से, और अगर आपको समझ आने में कहीं पे प्रॉब्लम है तो बता देना, एक बार दूसरे तरीके से भी मैं बताने की कोशिश करूंगा किसी दूसरी वीडियो में। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एरिया ऑफ स्केयर इज इंक्रीज बाय 21%। एरिया ऑफ जो स्केयर है वो 21% बढ़ चुका है। यानी कि मान के चलते हैं कहीं पे ऐसा हो बेटा कि एरिया जो है वो 21% बढ़ चुका है। देखो, पहले एरिया क्या था, ये होता था साइड स्केयर, कितना, 100% था। अब कहता है कि वो 121% बढ़ गया, यानी कि अब वो 121 हो गया। तो मैं बताना उसकी साइड पर कितना इफेक्ट पड़ा। ये बेटा स्केयर करते हैं, इधर स्केयर हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका हम लोग रूट कर देंगे अगर वैल्यू का हमें पता लगाना है तो। इसका रूट किया तो बेटा कितना बन गया अपने पास, अब अपने पास आंसर बन गया 10 गुना 10। अच्छा, जब इसका रूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 11, तो इधर इसका मतलब इधर क्या बनेगा, 11 गुना 11। ठीक है जी। अब बात करें 10 से कितना हो गया बेटा 11, कितना बढ़ गया एक, कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 10%। 10% अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एरिया होता ही क्या है, एरिया यही तो होता है ना भाई, साइड स्केयर। तो साइड निकालनी थी हमें, साइड कैसे निकाल लेंगे, इसका मतलब हम इसको ये भी मान सकते थे कि ये जो 100 वैल्यू दे रखी है, ये अपने आप में स्केयर दे रखा है। किसका स्केयर है, ये स्केयर हो गया जी 10 का। और ये भी स्केयर दे रखा है, ये किसका स्केयर है, ये स्केयर हो गया बेटा 11 का। तो 10 से 11 हो गया, यानी कि एक बढ़ गया, एक बढ़ा है 10 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, कुल मिलाकर 10% ही बढ़ेगा। चलो जी, बड़ा आसान सा था, कोई मुश्किल तो था ही नहीं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने लिखा गया है, द एरिया ऑफ स्केयर इज इंक्रीज बाय 69%। भाई साहब पहले कोई 100 था, 69% बढ़ गया, यानी कि अब वो 169 हो चुका है। ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये किसका स्केयर है, ये स्केयर है जी अपने आप में 10 का। ये किसका स्केयर है, ये स्केयर है जी अपने आप में 13 का। तो वैल्यू की फर्क कितना हुआ, 3 बढ़ गई, किस पर, 10 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, 100 पर बढ़ गया जी वो 30%। 30% अपना राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने, द एरिया ऑफ स्केयर इज इंक्रीज बाय 44%। भाई साहब ये 100 था, 44 बढ़ चुका है, यानी कि अब वो हो गया 144 हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब करें कि कितना परसेंट कम हो, कितना साइड पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये किसका स्केयर है, ये स्केयर है जी 10 का, ये स्केयर है जी 12 का। 2 बढ़ गया 10 पर, तो 100 पर कितना बढ़ा होगा, 20%। 20% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, बोल दे कि कम हो गया, कितना बोल दे बेटा, कम हो गया। मान के चले आप लोगों को बोल दिया जाए कि 100 से किसी की वैल्यू जो है वो कम होके कितनी रह गई, 19% कम हो गया, यानी कि पहले 100 था तो 19% कम हो गया, यानी अब कितना बन गया, 81 बन गया। तो पहले ये किसका स्केयर है, ये स्केयर है 10 का, ये किसका स्केयर है, ये स्केयर है 9 का। कितना कम हुआ, एक, कितने पर कम हुआ, 10 पर। तो 100 पर कितना कम हुआ, 10%। तो उस केस में अपना आंसर क्या बनेगा, 10% उसकी साइड जो है वो कम हो चुकी है। 10% उसकी साइड जो है बेटा वो कम हो चुकी है। माइनस की बात करें, यानी कि स्केयर वो एरिया घट गया, तो ये तरीका लगा देंगे, बढ़ गया तो अपना ये तरीका लगा देंगे। 44% बढ़ गया, 100 से 144 हो गया, कुछ कम हो गया, 100 में से उतना माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया रेडियस ऑफ ए सर्कल। सभी से खास बात तो क्या है कि हमें रेडियस का पता होना चाहिए, रेडियस क्या होती है। उसके बाद फाइंड द इफेक्ट्स ऑन इट्स एरिया, एरिया का हमें पता होना चाहिए। एरिया होता है बेटा, एरिया ऑफ जो सर्कल होगा ना, वो होता है पाई आर स्केयर। कितना हो गया बेटा, पाई आर स्केयर। कहता है रेडियस जो है वो 10% बढ़ चुकी है, तो उसके एरिया पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। 10% का मतलब ये है कि बेटा 10 से 11 हो चुकी है, तो एरिया पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। भाई पुराने का एरिया है पाई, रेडियस की बात करें तो मान लेते हैं 10 गुना 10। नए वाले का कितना होगा भाई, नए वाले का यदि हम बात करें, नए वाले का हो जाएगा 10% बढ़ गया, तो यानी कि पाई गुना 11 गुना 11 है।
अब इसकी बात करें बेटा, अब हमें आंसर को जो है सोल्व करना काफी आसान हो गया। पाई से पाई कट गई, इधर बच गया 100, इधर आ गया अपने पास 121। कितना बढ़ गया? 21% बढ़ गया। तो 21% जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तुमने यहाँ पे एक चीज और देखी होगी, वो ये चीज ये देखी कि ना यहाँ पे ये पहली परसेंट ने सेम काम किया, ये दूसरी परसेंट ने सेम काम किया, यानी कि सेम परसेंट दो बार यूज हो रही है। पहले भी 10%, उसके बाद फिर से 10%, क्योंकि स्केयर था बेटा। पहले भी 10%, अब भी 10%। तो इस केस में हम लोग ना एक तरीका और बताया था मैंने, कौन सा? बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये भी हम लोग कर सकते थे। एक्स कितना है भाई? 10। वाई कितना? वाई भी यहाँ पे भी 10 ही है। अच्छा, अब आगे कितना हो गया? एक्स वाई, जो कि बनेगा बेटा 100, और नीचे कर देंगे 100। तो 100 से 100 काटने पर आंसर आ गया 1। 20 और 20 कितना हो गया? सॉरी, 10 और 10 हो गया 20 जमा 1, कितना हो गया? 21%। तो 21% तो अपना आंसर तब भी आ जाएगा। नो डाउट, हम किसी भी तरीके से करें अपना आंसर सेम आएगा ही आएगा। दोनों तरीकों में से कुछ भी लगा सकते हैं, मर्जी हमारी ही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%। 25% बढ़ गया बेटा। अब हमें पता है कि जब पाई से पाई कटी जाएगा तो हम काम किस पे करें? सिर्फ और सिर्फ परसेंट पे। तो ये आ गया 1/4 इसकी वैल्यू, यानी कि 4 से 5 हो गया, फिर 4 से 5 हो गया, नो डाउट 16 से 25 हो गया। कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया बेटा अपने आप में 9। कितने पर? 16 पर। तो 100 पर कितना बड़ा होगा? नहीं पता। ठीक है, या तो निकाल लो या पता लगा लो। कैसे? भाई इतना पता है, 1/16 की वैल्यू होती है बेटा अपने आप में 6, 1/4%। और ये है ही क्या? ये बेटा अ, इसका 9 गुना है। जब इसका 9 गुना है तो इसकी वैल्यू का भी तो 9 ही गुना होगा ना इधर। इसकी वैल्यू का 9 गुना कर देते हैं, चलो। 1/4 का 9 गुना। अब हमें पता है कि ये एक अलग वैल्यू होती है और ये पॉइंट वाला एक अलग वैल्यू होती है। तो 9 6 54। इतना तो मेरे को पता था, 54 से बड़ा ही आंसर होगा। 54 से बड़ा आंसर यहाँ पे सिर्फ एक है, वो है ये अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अच्छा, ये इसका आया 54। अब मेरे को पता है इसको भी मैं 9 के साथ गुना कर दूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 9/4। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को और आंसर बनेगा 4 गुना 2 8 1। यानी कि अब मेरे पास आंसर कितना बन गया बेटा? अब मेरे पास आंसर बन गया 2 1/4। तो 54 और 2 करेंगे तो बेटा कितना बनेगा? 56। 56 1/4। तो 56 1/4 ही यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। नो डाउट हमारा तरीका कोई भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया भाई करने का, जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका अपना ये लगा लो, वो जो अभी भी बताया, एक्स प्लस वाई वाला जो तरीका है बेटा। क्या? 25% बढ़ गया है, यानी कि 4 से 5 हो चुका है। 25% बढ़ गया। अच्छा, 25% से ना सर, खैर इसको तो इस तरीके में बेटा ये भी लिखा में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 25% बढ़ गया कैसे? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 100। एक्स प्लस वाई 25% बढ़ा है, ठीक है जी। 25 और 25 कितना हो गया बेटा? 50 हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स और वाई भी सेम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें क्या करना होगा? ये 25 गुना 25, 625। 625/100 करेंगे तो दो छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, ये लग गया पॉइंट। 50 + 6, 56.25। 56.25 बोल रहा हूँ, सॉरी यार, 56.25। 56.25, तो अपना राइट आंसर तब भी आ जाएगा। नो डाउट हम लोग कैसे भी करें आंसर हमारा सेम होगा। अब इस केस में बेटा हमें ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे 9/16 बच गया था अपने पास। अगर ये नहीं होता तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये बच गया था। अब ये बच गया तो इस केस में ना अपना ये तरीका लगा देंगे हम लोग, तो अपना आंसर जो है वहाँ पे ठीक ठाक आ जाएगा, मतलब जल्दी समय पे आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा खैर कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि अब की बार की लाइक करो शेयर करो, बस ये कहूंगा कि यार अब की बार ना कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, या ये सीरीज जो है वो कैसी लग रही है आप लोगों को। तो बात करते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।